हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जी एस इनसाइड में। और आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि मुगल कालीन जो प्रमुख अधिकारी होते थे कौन से अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था। आजकल जितने भी मध्यकालीन भारत से प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो ज़्यादातर सल्तनत काल या मुगल काल से जो अधिकारी होते थे या उनके द्वारा जो स्थापत्य कला होता था, इनसे ज़्यादातर आजकल प्रश्न बन रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि मुगल कालीन कौन कौन से अधिकारी थे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले ये कह रहा है क्या, सबसे पहले कह रहा है दीवान इंसा। तो दीवान इंसा कौन थे भाई? तो जो दीवान इंसा था ये सुल्तान के आदेश को लिखने एवं डाक संबंधी कार्य करता था। दीवान इंसा क्या करता था? तो सुल्तान के जो आदेश होते थे उनको लिखने और डाक संबंधी कार्य करते थे। फिर दीवान वजारत। तो दीवान वजारत लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य के आय व्यय मंत्रियों के कार्यों को देख रेख आदि करते थे ये। और अगला थे दीवान कजा, जिसे एक तरह से काजी भी कहा जाता था। तो ये न्याय विभाग देखते थे। और दीवान बरीद ये गुप्तचर विभाग, ये बरीद ये मुमालिक के अधीन होते थे। खाली मतलब ये गुप्तचर विभाग के जो दीवान बरीद गुप्तचर विभाग से संबंधित रखते थे। अगला है दीवान आरिज। तो सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा, संगठन की देखरेख करते थे। फिर दीवान रिसालत, तो ये विदेश विभाग की देखरेख करते थे। मुहतसिब कौन होता था भाई? तो ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। कौन? तो ये मुहतसिब ही करता था। अगला है वाकया नवीस। तो ये वाकया नवीस कौन था भाई? तो ये समाचार लेखक होता था। और ये खुफिया नवीस कौन होता था? तो ये गुप्त पत्र लेखक होते थे। और ये जो नोट्स है, एक ऑनलाइन क्लास कोचिंग है प्रणा जी PCS के नाम से, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है ये नोट्स। काफ़ी अच्छा नोट्स है इनका। तो खैर आगे हम लोग देखते हैं इसी में। अगला कौन सा है? तो दीवान इंसा। देखिए, दीवान इंसा होता था सुल्तान के आदेश को लिखने और डाक संबंधी कार्य, ये ऊपर भी हम लोग देख चुके थे। तो दीवान वजारत कौन होता था? एक मिनट, ये तो देख ही लिए थे हम लोग। अगला इसमें क्या, दीवान बरीद, ये भी देख चुके। दीवान आरिज ये भी देख चुके थे। दीवान रिसालत था। तो दीवान रिसालत क्या होता था? ये विदेश विभाग से संबंधित रखता था। मुहतसिब कौन होता था? तो ये भी प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था, शायद ये भी देख लिए थे। वाकया नवीस, तो ये समाचार लेखक होता था। क्या होता था? ये समाचार लेखक होता था। और खुफिया नवीस ये भी देख चुके थे। दरोगा या डाक, तो यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी भी होता था। नेक्स्ट कौन है? दीवान तन। तो दीवान तन यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। मीर आतिश क्या करता था? तो ये शाही तोपखाने का प्रधान होता था। मीर बहर कौन होता था? तो ये जल सेना का प्रधान होता था। मीर बहर किसको कहा जाता था? तो ये सेना का प्रधान होता था। नेक्स्ट हरकारा, तो ये जासूस व संदेशवाहक दोनों होते थे। हरकारा कौन होते थे? तो जासूस व संदेशवाहक। अगला है वितिक्ची कौन होते थे? तो अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष में दरबार के सभी घटनाओं को, खबरों को लिखने हेतु इनकी नियुक्ति की थी। किसके? तो वितिक्ची की। और मुशरिफ, तो यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। मुशरिफ क्या करता था भाई? तो राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। आगे नाजिर बयूतात। नाजिर बयूतात क्या करता था भाई? तो नाजिर बयूतात जो होता था शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। किसका? शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। और इसी में हम लोग एक मुगल कालीन प्रमुख स्थापत्य कला देख लेंगे कि कौन से किसके शासनकाल में किस मकबरे के या किस महल का स्थापना की गई थी। तो इसी के क्रम में देखिए, पहला है शेरशाह का मकबरा। तो ये सासाराम बिहार में है और ये शेरशाह के द्वारा संबंधित है, मतलब शेरशाह से संबंधित है ये। और हुमायूं का मकबरा तो दिल्ली में है और इसे बनवाया किसने था? तो हाजी बेगम ने बनवाया था। जहांगीरी महल, तो ये फतेहपुर सीकरी में है और इसे बनवाया किसने था? तो ये अकबर ने बनवाया था। अगला है कि कौन? अगला है जहांगीरी महल जो आगरा में है। एक तो जहांगीरी महल फतेहपुर सीकरी में, दूसरा जहांगीरी महल आगरा में, ये भी अकबर ने बनवाया था। अकबरी महल, तो ये आगरा में है और इसको भी अकबर ने ही बनवाया था। आगरा का किला, तो ये आगरा किला नाम से स्पष्ट है कि आगरा में होगा और ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है दीवान आम, तो ये फतेहपुर सीकरी में है और इसको अकबर के द्वारा इसको बनवाया गया था। अगला है दीवान खास। तो देखिए, दीवान जो खास होता था ये फतेहपुर सीकरी में है। दीवान खास कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में और इसको बनवाया था किसने? अकबर ने ही इसको बनवाया था।
और अगला है पंचमहल, जो इसे हवा महल कहते हैं। तो इसको बनवाया था किसने? फतेहपुर। ये बना है कहाँ? फतेहपुर सीकरी में, अकबर ने ही इसको बनवाया था। मरियम महल, तो ये भी फतेहपुर सीकरी में, अकबर ने बनवाया था। जामा मस्जिद, तो ये फतेहपुर सीकरी का है और अकबर ने बनवाया था। तुर्की सुल्तान का महल कहाँ भाई? तो ये फतेहपुर सीकरी में है, इसको भी अकबर ने ही बनवाया था। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा, तो ये कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में और इसको बनवाया था किसने? अकबर ने ही बनवाया था। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो ये सिकंदरा में है और इसको बनवाया था किसने? जहांगीर ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट है एतमादौला का मकबरा, तो ये आगरा में है और इसको नूरजहाँ ने बनवाया था। नेक्स्ट अगला जहांगीर का मकबरा, तो ये शाहदरा में है और लाहौर, जो कि नूरजहाँ ने इसको बनवाया था। दीवान खास देखिए, तो ये आगरा में है और इसको शाहजहाँ ने बनवाया था। अगला है दीवान आम, तो दीवान आम किसने बनवाया था? तो ये आगरा में है और इसको बनवाने वाला कौन था? तो इसको बनवाने वाला जो था शाहजहाँ था। नेक्स्ट है शीश महल, तो देखिए शीश महल आगरा में है और इसको बनवाने वाला कौन है? तो शाहजहाँ ही है। और अगला है नगीना मस्जिद, तो नगीना मस्जिद कहाँ है? आगरा में ही है और इसको भी शाहजहाँ ने बनवाया था। जामा मस्जिद कहाँ है? तो ये आगरा में है और इसको किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था। नेक्स्ट है मच्छी भवन, देखिए तो मच्छी भवन कहाँ है भाई? तो ये है आगरा में और इसको शाहजहाँ ने बनवाया था। मोती मस्जिद, ये भी आगरा में और इसको भी शाहजहाँ ने बनवाया था। लाल किला, तो ये दिल्ली में है और इसको शाहजहाँ ने बनवाया था। एक है मोती मस्जिद, देखिए मोती मस्जिद दो है, ठीक है, एक आगरा में है और एक, अच्छा नहीं, दोनों एक ही दिया, ठीक है ठीक। एक आगरा मतलब इसको शाहजहाँ ने बनवाया था। जहानाबाद में जो मस्जिद है इसको, मतलब जहानाबाद मस्जिद दिल्ली में और शाहजहाँ ने इसको बनवाया था। अगला है कि दीवान आम, तो दीवान आम देखिए कहाँ भाई? हाँ, दीवान आम, तो इसको दिल्ली, ये दिल्ली में है और इसको शाहजहाँ ने बनवाया था। दीवान खास कहाँ है? तो ये दिल्ली में है और इसको भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था। और इस वीडियो में इतना ही, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए।